एक बात यहाँ वाले कर रहा हूँ कि आसिम बनारसी वही मानो में शाकिर साहब से सीनियर और लोगों ने वो देखा, लेकिन हुआ ये कि जिस तरह वहशत वो लोगों ने गालिब वहशत कहा, गालिब दौरा कहा, गालिब शाही कहा, वो क्यों कहा? इसलिए कि वहशत ने गालिब का तसव्वुर किया, उस रंग में शायरी की। जाहिर बात है लोगों ने खुद तस्लीम किया, हारिया तस्लीम किया, इकबाल ने तस्लीम किया, तमाम उस ज़माने के जो मसाहिर थे और जो असली जो तमाम लोगों ने। इसी तरह से वहशत का ख़त है, मकातीब वहशत बद शाकिर से शायर ये नाम उसमें लिखा हुआ है कि आपका रंग वही है जिस पर मैं मर मिटा। मतलब क्या हुआ कि आप वही उसी रंग में शादी करते हैं जिस रंग में मैंने शादी शुरू की है। आइए अब कुछ और बातें हैं। नहीं है शेर में बस उनका शेर है कि नहीं है शेर में बस का हम रवा कोई है, बस एक शाकिर खुशकी के है खुदा रखे। सैकड़ों सौ से ज़्यादा शागिर्दों का नाम, नहीं 100 से ज़्यादा नहीं, तकरीबन 100 नाम जो है वो सुबह ने जो क्या नाम है मोनोग्राफ निकाला शाकिर साहब का, वो है। देखिए बहुत से शागिर्द ऐसे हैं जिनका नाम इंदराज नहीं हुआ और वो कलकत्ते से बाहर रहे या कुछ दिन रहे कलकत्ते में, कलकत्ते से चले गए। तो अब सैकड़ों शागिर्द को उन्होंने इस्लाहें दी हैं। ये समझ लीजिए कि वो कितना काम किया हुआ उन्होंने बल में शागिर्द में, सुबह से रात तक बैठना और शागिर्दों में कलाम का जवाब देना। उनके हाफ दर्जन से ज़्यादा उनके शागिर्द ऐसे थे जिन्होंने शाकिर साहब के कलाम से, उनके कसीदे से, कसीदा खाने की महफिलों से मुतासिर हुए, उर्दू लिखना पढ़ना सीखा और उन्होंने उर्दू में शायरी। मैं वो देखता था कि ईद के मौका पर मैं जब उस्ताद से मिलने जाता तो उनके जो बंगाली नज़ात गायक थे वो आकर अपने बंगला रस्म रिवाज के तहत, कल्चर के तहत उनको पाँव छू करके वो ये करते। तो उन्होंने शाकिर साहब ने एक बड़ा काम ये किया कि उन्होंने शायरी शुरू की, कसीदा लिखना शुरू किया, लेकिन अपनी ज़ात से उन्होंने उर्दू को उस इलाके में, ये नहीं कहता कुछ इलाके में उर्दू नहीं थी, मैं लफ्ज़ फ़रोग़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने उर्दू को फ़रोग़ दिया और सिर्फ उर्दू को फ़रोग़ नहीं दिया बल्कि कसीदा खानी के ज़रिया, कसीदा की महफिलों के ज़रिया उन्होंने बहुतों को उर्दू पढ़ने पर राग़िब किया। आइए एक बहुत दिलचस्प बात है, फिर बदी मुशायरा। आप सब जानते हैं, पता नहीं है आप लोगों में से किसी ने किसी का ऐसा साफ्ता पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता, मुझे पढ़ा। जब मैं अंजुम आबादी, शहजादा फराग और एक थे मुशीर चरवावी। तो शहजादा फराग मुझसे सीनियर, मैं बहुत जूनियर, मुझसे भी जूनियर मुशीर चरवावी। इत्तेफाक से हम लोग 11 साढ़े 11 बजे वहाँ दफ्तर में पहुँच गए। तो शाकिर साहब ने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिएगा, आज फिल्मबदी मुशायरा होगा या फिल्मबदी गजल कहेंगे, वो भी 3 आदमी है जो तो मुशायरी बोलते हैं, ठीक है बस क्या करना होगा। तो शाकिर साहब ने मसला निकाल दिया और कहाँ पर दिलचस्प मामला है। और कहा कि हर शायर को आज़ादी है कि किस तरह वो चाहे शेर कहे। कोई शायर टहलता है, कोई बैठ जाता है कहीं पर, सब बदल के बैठा हुआ गलत लेकर कुछ और हरकत नहीं करता। तो जिसकी जैसी तबीयत है, मैंने कहा मौलाना मैं टहलता हूँ, आप जाइए, अच्छी बात है, मना कौन करेगा। 8 घंटे का वक्त, 8 घंटे का वक्त, और उस वक्त कुछ नहीं जानता था भाई। 8 घंटे का वक्त मैं घूम फिर करके आया और जो हुआ फिर मुताबिक भी दिया। और उसके बाद मुशीर चरवावी भी और शहजादा फराग भी ठीक है। तो वो परवाना शाकिरी और समीउल्लाह असद, इन दोनों को कहा शाकिर साहब ने कि आप लोग जज के प्राइज अंजाम देंगे, आप लोगों का भी इम्तहान होगा। तो 3 नंबर में सबसे फर्स्ट जो आया अव्वल आए वो शहजादा फराग, 2 जो आए अंजुम आबादी और थर्ड से शेख चरवावी। ये तो एक मामला हो गया। और एक बहुत शानदार हुआ था फिल्मबदी मुशायरा।
किसी अदारे की तरफ से था, जो अदारे का नाम तो नहीं जाता। उस जमाने में जो शायर कलकत्ते में मंजरनामे में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उन लोगों को दावत दी गई। इसको आपका शाहीन साबिक थे, आलम बारवी थे, सो सिकंदर पुरी थे, नाजिर सुल्तानपुरी थे, असगर राही थे, मुहर्रम लखनवी थे। इस तरह से लोगों को उसको दावत दी गई। अब आपसे अखबार में लोगों का नाम आया कि ये लोग जो है वो शरीक हो रहे हैं। तो शरीक हो रहे हैं तो वो सबको भी जाते कि भाई क्या ये क्या चीज़ है, फिल्म जाए। जब वहाँ गए वो तो बेखुद साहब तशरीफ फरमा थे और गालिबन, मैं गालिबन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना से उन्होंने एक बड़ा उल्टा वो 2 गज़ल पहले आई, उसके दूसरे मिसरे को उन्होंने 8 घंटे का वक्त, और तीसरा था पहुंचा जो उसके पास वो पहुंचा खुदा के पास। ये पहुंचा जो उसके पास वो पहुंचा खुदा के पास। तो ये बात हो गई। तो आए साकिब साहब, बड़ी बेचैनी। बद्र सिद्दीकी ने बद्र सिद्दीकी को भेजा गया था, उनके नाम से खत आया। बद्र सिद्दीकी के नाम से खत आया, जमाने के बद्र शाकिरी के अराकीन में से किसी एक को जो बुनाए थे बद्र सिद्दीकी का, तो साकिब साहब बहुत बेचैन। क्या कहा था उसने? आया मेरे सामने की बात, कहा कि मौलाना ये सब शेर था। मौलाना एक शेर मैंने नहीं पढ़ा। क्या शेर था सुनाओ? उसको बहुत काशी वली बोलते थे, और पता नहीं रिश्तेदारी थी क्या थी, वो काशी वली ही बोलते थे। तो तकलीफ का बहुत कम सुनाया, वो शेर सुनाया कि नहीं पढ़ा था, काट उसको पढ़ते ना शेर सब बोले मौलाना ऐसा होता है। ये मतलब ये है कि शाकिर साहब ने जो खूबियाँ थी कि अपने शागिर्दों को वो हर मकाम पर, हर महाज पर, हर जगह पर, हर फील्ड में वो आला देखना चाहते थे, और उसके लिए वो उन्होंने वो मौके फराहम करते थे। जब ऐसा नहीं होता, देखिए शाकिरी का कोई शायर ऐसा नहीं था जो गजल ही सिर्फ गाता हो, बल्कि मौजूदाती शायरी, मनकबत, नात, कसीदा, सलाम, क्या कुछ होता था। तो क्या था कि शाकिर साहब इन चीज़ों के लिए अपने शागिर्दों को रिवाज कराने के लिए, सिखाने के लिए ऐसी महफिलों का वो इनकार नहीं करते। ये ऐसे उत्पाद आपको कम मिलेंगे। और गुजरात बाजार में बोल रहा हूँ कि बहुत सौ साल मैंने देखे, लेकिन जितनी सूरत के साथ, जितनी जल्दी, जितनी रवानी से शाकिर साहब इस्लाम देते थे, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं नाच नहीं चाहता था। शाकिर साहब ने कहा कि अर्जुन साहब आपको नाच नहीं कहते हैं, तो मेरी सदारत से मदरसा में और ये मिश्रा है, मेरा ख्याल है कि आप चलते अच्छा तो क्यों नहीं जाते नाच? तो बड़ा मैं यही करता, मुझे कहिए नाच कह रही मैंने, मिश्रा उन्होंने दे दिया। आराम तस्वुर है तैयबा की ज़ियारत का, यही मिश्रत। तो उन्होंने दिया, तो मैंने कहा उस्ताद का हुक्म है, चलो नाच हो गई। 6 या 7 तक की नाच हो गई। जब मैं गया तो देखा कि वो जिस दहलीज पर बैठे हुए हैं, घर के पास एक दहलीज में तो प्लाईवुड का काम होता था, वो ऐसे बैठे हुए हाँ कि सांस की आवाज़ की तरफ उसकी आदत। मैं तो सब पकड़ लिया मैंने, इतनी मेहनत से गजल कही भी साथ का परिवार में जब साहब का अच्छा ब्लॉक पौधा आपके सब आपने बात कही है। मौलाना मगर रहने दीजिए, आपकी कभी तो ज़्यादा खराब है, रहने दीजिए। नहीं, आपने बात कही है। देखिए वो साथ अपने साथ के जज्बात कितना प्यार, उन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरे कहने पर अमीर साहब ने बात भी कही तो चल के आए हैं, बात किए, और मैं इस्लाम नहीं दूंगा तो नहीं जा सकेंगे, कोई मायूस नहीं थे। क्या देख करके वो पढ़िए आप, कोई कलम वलम उनके हाथ में नहीं, पढ़िए। तो मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझ गया आहिस्ता आहिस्ता। देखिए शेर को 2 बार मैंने पढ़ा। आपके कलम है ना आपके पास? अच्छा फिर रखिए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कलम रखिए, हम जो बोलते हैं वो नीचे। इस पिछले में इस लफ्ज को इधर से इधर किया, लफ्जों की नशीश उन्होंने तब्दील और कहा
बस ठीक है, ये 3 शेर मेरे सिरहाने में है रखे हुए, मैंने कहे हैं। अब तो मुझे ले जाना मुमकिन नहीं है और कहना भी मुमकिन नहीं है। इस शेर को भी आप ही को पढ़ना होगा। और वो ये हो कि ऐसा ऐसा था कि हमको तो जाना ही, अभी नाट पहुँच गया। वो नाट आज भी मुझे याद है, मेरे ध्यान में साथ करती है। बातें बहुत सारी कहनी है लेकिन